हेलो दोस्तों, मैं खुशी बरनवाल फिर एक बार आ गई आपके सामने वीरों की धरती गाजीपुर से। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था और आपको प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है तो आपको पिछले वाले वीडियो को देखना होगा। पर आज हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा है ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर और चॉकलेट जो सड़ जाते हैं उनके ऊपर, और दवाइयों के रूप में दवाइयों में प्रयोग होने वाला यह कवक होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कवक को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला एस्कोमाइसिटीज, दूसरा बेसिडोमाइसिटीज, तीसरा ड्यूट्रोमाइसिटीज, चौथा फाइकोमाइसिटीज। इसको याद करने का तरीका ऐसे है, ABDP, सी मत करिएगा, D और P, सिंपल। और इसके बारे में बताया इससे पहले कि इसका उदाहरण याद कर लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं। इससे पहले एक हम ट्रिक यूज करते हैं और यूज है टीडैन। टीडैन मान लीजिए एक नाम है, टीडैन के पांव से कैट मर गई। इस प्रकार ये उदाहरण याद कर लीजिए। ऑरेंज पर लिख देते हैं, टीडैन के पांव से कैट मर गई। अब इसके उदाहरण ये हैं, उदाहरण बता देते हैं। T फॉर ट्राइकोडर्मा, T फॉर ट्राइकोडर्मा, T फॉर ट्रफल, T फॉर ट्रफल, D फॉर ड्रेसोफिला, A for aspergillus, N for neurospora। इससे इजी तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे। P for पिक्सिनिया, A for ऑस्ट्रेलिगो, U for मैं एक एग्जांपल भूल गई, अगैरिकस, C for कोलेटोड्राइमा, A for अगैरिकस, T for ट्राइकोडर्मा, मुझे आप करते M for म्यूकर और R for राइजोफोरा। इन सभी उदाहरणों को एक बार आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसके बारे में क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बता रहे थे और इसका एग्जांपल भाई, टीडैन के पांव से कैट मर गई। तो इसका ये टीडैन जो नाम है वो रहेगा। एस्कोमेट्रीज होता क्या है, कहाँ पाया जाता है? ये लवड़ी और अलवड़ी दोनों स्थानों में पाया जाता है। लवड़ी अलवड़ी दोनों स्थानों पे पाया जाता है, दोनों स्थानों पर। यह एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं। एक कोश की में हो जाएगा, सैक्रोमाइसीज, और आपका बहुकोश की में हो जाएगा
आपका बहुकोशिकीय में हो जाएगा पेनिसिलिन। यह अपना भोजन, तीसरी पॉइंट नोट कर लीजिए, यह अपना भोजन ऐसे लिख देते हैं, यह परजीवी भी होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड, सहजीवी जैसे लाइकेन, और आप ये लिख दो जीवी, मरे हुए चीजों से अपना भोजन लगता है जीवी। और ये अपना जनन, चौथी पॉइंट पे लिख लीजिए, यह अपना जनन अपना जनन लैंगिक में और अलैंगिक में कैसे करते हैं। अलैंगिक में आपका कोनिडिया द्वारा, और लैंगिक जैसे चल युग्मी, विषम युग्मी और अचल युग्मी लैंगिक जनन पढ़ते हैं, उसी का है एस्पार्जिलस द्वारा। एस्कार्पियस द्वारा। इसका मुख्य उदाहरण, इसका उदाहरण बताते हैं। हाँ, एक और पॉइंट बोला, ये थैले आकार का होता है, ये थैले टाइप का होता है। ये थैले जैसा होता है कुछ इस प्रकार। ये होगा, इसका उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण वही टी लैंड से ट्राइकोडर्मा, टी से ट्रफल, और डी से आपका हो जाएगा ड्रोसोफिला, ए से एस्कार्पियस। ओ नो, ये एस्कार्पियस नहीं है, लैंगिक एस्को स्पोर्स द्वारा होता है। हाँ, एस्कार्पियस और एन से न्यूरोस्पोरा। इसको नोट करिए एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे अभी एक बी से बेसिडोफाइसिटीज के बारे में। बेसिडोमाइसिटीज पॉइंट करके इसको भी हम देखते हैं। पहला पॉइंट, ये आपके तनों पे रहते हैं, पेड़ पौधों के तनों पर, तनों पर। दूसरा, इसमें अलैंगिक, सबसे स्पेशल क्वालिटी इसी से में आती है, इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। तीसरा, यह लैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करके, यह अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करके कवक तंत्र बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है तथा इसमें ये मोल्ड होते हैं, यह मोल्ड टाइप के होते हैं।
मोल्ड होते हैं। मोल्ड मतलब इस प्रकार की चीजें इसमें होती है, धागे अधिक इसमें बने होते हैं। और इसका उदाहरण में आपको मशरूम देखने को मिल जाएगा। मशरूम, पीसे पिक्सिनिया, पिक्सिनिया उदाहरण में देख लीजिए। और ए से अगैरिकस ऑस्ट्रेलिगो, अगैरिकस। इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे डी, ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसीटीज ये बहुत विशेष है क्योंकि यह पूर्ण कवक नहीं होता है। नहीं होता। हमने बेसिटोमाइसीटीज में पढ़ा था कि उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है, पर इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। नहीं होता है। यह अपना भोजन यह परजीवी मृतोजीवी होते हैं। मृतोजीवी होते हैं। चौथा पॉइंट, यह खनिज चक्रण में पूर्ण होते हैं। यह कवक जाल द्वारा अपनी उत्पत्ति करते हैं। पांचवा, खनिज चक्र में पूर्ण होते हैं। उदाहरण देख लीजिए। इसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, एक के ऊपर कुछ इस प्रकार कॉनिडिया द्वारा कॉलोनी बनाकर काम करते हैं। उदाहरण कैट याद रखिए। फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बताया टीडैन के पांव से कैट मर गई, ये मर गई, लास्ट है। आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होगी। पहला इसका पॉइंट लिखिए, यह सड़े हुए पदार्थ व लकड़ी पर उत्पन्न होते हैं। इसमें
बहुत अधिक, केंद्रक होते हैं, इसके लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन समयुग्मी, विषमयुग्मी, वो अंडयुग्मी होते हैं, अंडयुग्मी होते हैं। चौथा पॉइंट, यदि केंद्रकी होता है, होते हैं। ये अपना भोजन गले सड़े पदार्थों बनाते हैं। अपना भोजन बनाते हैं। अब ब्रेड का उदाहरण इस हाइकोमैसिटीज में ले सकते हैं। उदाहरण एमआर से म्यूकर, आर से राइजोपस। आज के लिए इतना काफी है। और हम कल की टॉपिक कल पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत